हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय खान मैम। आज मैं क्लास 10th के लिए 9.1 के जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन इतने डिफरेंट है हाइट एंड डिस्टेंस के कि ये हर क्वेश्चन को जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं, उसका डायग्राम बनाना नहीं समझेंगे, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक आपका डायग्राम सही नहीं बनेगा, आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी सही नहीं होगा। तो डायग्राम पर पहले आप लोग बहुत ध्यान दें कि हमें डायग्राम बनाना कैसे है। डायग्राम बनाने के पहले मैं आप मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग मैथ से रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं या पजल्स होते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। तो जो क्वेश्चन है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वर की हाइट मेंशन है 1.5 मीटर। तो इस कंडीशन में जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो उसकी हाइट हमें मेंशन करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पर किसी क्वेश्चन में हाइट नहीं है तो वहाँ पर ऑब्जर्वर एक डॉट के रूप में होगा, एक पॉइंट के उसमें होगा। हम पॉइंट लगाकर ए बी सी जो भी आप उसको नेम डिनोट करना चाहते हैं आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइट डिनोट है इसलिए हमें इसको हाइट में शो करना पड़ेगा। तो किस टाइप से ये होगा मैं पहले आपको एक इसके थ्रू बताती हूँ, उसके बाद मैं उसका जो मेन डायग्राम है वो बताऊंगी। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक टॉल बिल्डिंग है 30 मीटर और यहाँ पर कोई 1.5 मीटर हाइट का कोई बॉय है। यहाँ से क्योंकि ये इसका बॉटम है नीचे ऐसा बना देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी अगर हाइट है तो इसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा बनेगा। यहाँ से बनेगी विजन लाइन, इसके बॉटम से नहीं बनेगी, इसके टॉप, क्योंकि आइज ऊपर है। और यहाँ से हम बनाएंगे विजन लाइन। तो जो उसकी हाइट है, जिस हाइट को बताया गया है, वहीं से बनाएंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी। तो अब इसको मैं आपको डायग्राम में बता देती हूं। सबसे फर्स्ट हम बिल्डिंग बनाएंगे, 30 मीटर की बिल्डिंग। इसको मैं PR से डिनोट कर रही हूं और ये 30 मीटर। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो मैं यहाँ पर 1.5 मीटर टॉल बॉय बना देते हैं। ये इसका बेस होगा, एक ही ग्राउंड पर दोनों खड़े हैं, इस टाइप से हो गया। इसकी ये है AB और इसकी हाइट है 1.5 मीटर। जैसा अभी मैंने आपको स्केच के थ्रू बताई थी वैसे ही मैं यहाँ से A से बनाऊंगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं Q। एक ये रेक्टेंगल की तरह से काम करेगा। तो ये अगर 1.5 है तो यहाँ की हाइट भी हम 1.5 मीटर शो करेंगे। यहाँ से विजन लाइन, बिल्डिंग की टॉप को देखने पर विजन लाइन जो हम शो करेंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा। ये बनेगा पहले 30 डिग्री। ये हो गई विजन लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। इनके बीच का एंगल बना 30 डिग्री का। अब इसके बाद उसने मूव किया बिल्डिंग के साइड, यहाँ से मूव करके यहाँ पर, वो डिस्टेंस हमें नहीं पता। तो यहाँ पर हम कुछ डिस्टेंस बिल्डिंग के साइड चलने पर यहाँ पर उसकी पोजीशन आ गई, यहाँ पर है AB CD के प्लेस पर आ गया।
अब यहां से फिर बिल्डिंग के टॉप को देखने पर सेकंड विजन हम शो करेंगे, विजन लाइन। ये हो गई सेकंड विजन लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहां बनेगा 60 डिग्री का एंगल सी पॉइंट पर। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड विजन लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वो है 60 डिग्री का। कुछ को ये डाउट होता है कि ये 60 और ये 30 भी हो सकता है। बहुत स्पीड से जब हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो स्पीड से वर्क करने पर कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो ये याद रखें, जब हम किसी चीज़ को पास से ऑब्जर्व करते हैं, पास से जाके देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। तो पहले 30 का बनेगा और पास बिल्डिंग के साइड आने पर एंगल 60 का बनेगा। किसी किसी कंडीशन में जब हम किसी चीज़ से दूर जाएंगे तब वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बनेगा बड़ा और उसके बाद जाके बनेगा छोटा, यानी 60 का बन गया फिर 30 का बनेगा, या 60 के बाद 45 का बनेगा। तो यहाँ पर हम बिल्डिंग के साइड चले थे, कितनी डिस्टेंस चले ये हमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको वाई जूम कर लेते हैं। बिल्डिंग से डिस्टेंस उसकी एक्स ले लेते हैं। अब टोटल हमारे पास है 30 मीटर हाइट बिल्डिंग की, और उसमें से नीचे का पोर्शन 1.5 है, तो 30 आपका P से R30 है। ये टोटल हाइट बिल्डिंग की है 30 मीटर, और उसमें से QR हमने 1.5 शो किए हैं, तो ऊपर का पोर्शन उसमें से माइनस करके हम बताएंगे 28.5 मीटर ऊपर का PQ की हाइट आएगी। और यहाँ पर हम एंगल शो करेंगे 90 डिग्री का, और यही हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल एक PQC आएगा और एक आएगा PQA। PQA जब हम PQC ट्रायंगल लेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का यूज होगा, और जब हम PQA लेंगे तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का यूज होगा, क्योंकि नीचे का पोर्शन एक रेक्टेंगल है। तो अगर ACY है तो BD भी Y होगा, CQX है तो DR भी X होगा, और ये 1.5 है AB तो CD भी 1.5, इसीलिए QR भी 1.5। इस टाइप से बनता है डायग्राम। अगर मैं डायग्राम आपको डायरेक्ट पूरा बना के शो कर देती हूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या चीज़ क्या है। तो यहाँ पर AB 1.5 टॉल बॉय है, और ये है आपकी बिल्डिंग PR = 30 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर शो होगा। नीचे से नहीं आप विजन लाइन D से या B से नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। आप देखेंगे हमने हाइट यहाँ पर बता दी है, हाइट ऑफ द बॉय AB = 1.5 मीटर, जैसे डायग्राम में मैंने आपको शो करी थी। हाइट ऑफ द बिल्डिंग PR = 30 मीटर, PR 30 का बता दिए। एंगल ऑफ एलिवेशन A पे 30 का और C पे 60 डिग्री का, ये हो गया। AB = CD = QR, AB CD एंड QR तीनों को हम 1.5 मीटर बताएंगे, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल के है और अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। PQ की लेंथ फाइंड करने के लिए हम टोटल हाइट बिल्डिंग की हाइट जो है PR, उसमें से हम QR 1.5 को माइनस करेंगे तो 28.5 हमें PQ की हाइट मिल जाएगी। हम डिस्टेंस को एज्यूम करेंगे AC = BD = Y, ये है AC, BD Y दोनों होगा। CQ एंड DR ये भी X हो जाएगा। अब जब हम राइट एंगल ट्रायंगल PQA लेंगे तो PQ आपका परपेंडिकुलर होगा और QA आपका बेस होगा, और उस बेस की वैल्यू हम X और Y को प्लस करके शो करेंगे। PQ इज परपेंडिकुलर ऑन AQ, सो एंगल Q = 90 डिग्री है। क्योंकि टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पे फॉलो किए जाते हैं, इसलिए उसको भी डिनोट करना ज़रूरी होता है। तो हमने एंगल Q 90 डिग्री का बताया। अब हम एक एक बार में एक एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें कौन सा टिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें क्या फाइंड करना है। PQ हमारे पास है 28.5, हमारे पास QC नहीं है एंड QA भी नहीं है, तो मतलब परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस नहीं है। यहाँ पर इस हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है, तो P और B के साथ रेशियो के साथ हम टिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं, tan थीटा या cot थीटा। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल PQC ले रहे हैं जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है, तो उस कंडीशन में हम tan थीटा यूज करके QC की वैल्यू और वैसे ही हम फिर Y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने ले लिए डायग्राम
में से इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू सी हम टेन थीटा यूज़ करें। टेन थीटा इज इक्वल पी अपॉन बी, आप रेशो जानते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। जो परपेंडिकुलर है वो पी क्यू है और बेस जो है आपका क्यू सी है। यहाँ पर हम 60 यूज़ करेंगे, 1060। पी क्यू की वैल्यू है 28.5 एंड क्यू सी को हमने एक्स एज्यूम करें। 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो √3/1 इज इक्वल 28.5 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स √3 इज इक्वल 28.5। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 28.5 अपॉन √3, और हमने √3 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर, इट मीन्स रेशनलाइजेशन की है हमने, और इससे √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बना, और 3 से 28.5 को कट करें तो 9.5। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9.5 √3। ये बना हमारा इक्वेशन फर्स्ट। एक डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है QC डिस्टेंस, जिसको हमने x एज्यूम करे हैं, वो है 9.5 √3। इक्वेशन फर्स्ट है ये। अब हम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे PQA, जिसमें PQ परपेंडिकुलर होगा और QA आपका बेस होगा। बेस हमारा इतना नहीं है, ये नहीं है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जो बना है उसके अकॉर्डिंग PQ परपेंडिकुलर और Q से A तक हमारा बेस आएगा, और Q से A बेस लेने में हमको X और Y को प्लस करना पड़ेगा। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल PQA में 1030 यूज करेंगे, क्योंकि देखिए उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। PQ अपॉन QA परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आ गया। 1030 1 अपॉन √3, 28.5 PQ एंड QA की वैल्यू आ गई x प्लस वाई। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई और हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 28.5 √3। हम x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे, जो कि हमने फाइंड करे थे 9.5 √3। तो हमने ये पुट करे x की वैल्यू प्लस वाई इज इक्वल 28.5 √3। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका भी हम साइड चेंज कर देंगे 9.5 √3 का। तो 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19, और √3 एज इट इज रहेगा। आप इसको इसमें से माइनस नहीं करते हैं, तो ये आ गया 19 √3। x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और y की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। तो दोनों डिस्टेंस हमारे पास है। तो हमारा आंसर हुआ, हमें कौन सा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चलकर वो बॉय आया था, तो वो डिस्टेंस है हमारे पास 19 √3 मीटर। ये है आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द transmission tower fixed at the top 20 meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. सबसे फर्स्ट हम एक टावर एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक टावर है, सॉरी एक बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ऊपर हम एक टावर, इस टाइप से हम एक टावर को एज्यूम कर लेते हैं। अब ग्राउंड के एक पॉइंट से अगर हम कहीं पर एक डॉट लगा लें और उस डॉट से एक डॉट पर रहकर हम दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे, एक बार बिल्डिंग के टॉप को देखने पर और सेकंड टाइम टावर के टॉप को देखने पर। दो विजन लाइन होगी और दो उसमें बिल्डिंग के टॉप को एक बार देखना है और एक बार देखेंगे हम टावर के टॉप को। तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास बनेंगे, एक 45 और 60। तो बिल्डिंग के जब हम टॉप को देखेंगे तो 45 का बनेगा, फिर उससे हाइटेड हम टावर के टॉप को देखेंगे तब 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। मतलब इस टाइप से बनेगी विजन लाइन। एक बार हमने बिल्डिंग के टॉप को देखे और एक बार हम क्या कहते हैं टावर के टॉप को देखते हैं, तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर क्योंकि हाइट मेंशन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर ऑब्जर्वर को एक पॉइंट में लेंगे और वहीं से हम एंगल ऑफ एलिवेशन शो करेंगे। हम पहले एक बिल्डिंग एज्यूम कर लेते हैं।
ये हो गई बिल्डिंग, और उसी के ऊपर यहाँ से हम, चलिए अभी टावर को हम बाद में बनाते हैं। और ये हो गई आपके पास ए बी बिल्डिंग, और ये हो गया यहाँ से हम बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे। तो ये बनी आपकी फर्स्ट विज़न लाइन, ये विज़न। जब आप विज़न लाइन बनाते हो और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना रहता है तो आप सबसे फर्स्ट आप बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों के बीच हम बनाएंगे एंगल। फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप को देखने पर बनेगा 45, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर लगा है टावर। तो अब हम बना देते हैं टावर। ये कुछ हाइट का हम टावर बना रहे हैं, इसको हम सी से डिनोट करेंगे। और हम अब डी से सी की विजन लाइन शो करते हैं। सेकंड विजन लाइन आ गई, तो सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। विजन लाइन क्योंकि हमारी डीसी है तो इसके साथ ये पूरा एंगल बनेगा 60 डिग्री का। एंगल सी डी बी 60 का है और एंगल ए डी बी 45 का है। ये एंगल आपका आएगा 90 का, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आपके पास है बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर, तो हम इसको 20 मीटर शो कर देते हैं। हमारे पास एसी नहीं है टावर की हाइट जिसे हमें फाइंड करना है, तो हम एसी को एच एज्यूम कर लेते हैं। और बी डी बी हमारे पास नहीं है तो इसको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट है। बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर टावर है, तो हमने एक बार बिल्डिंग के टॉप को देखें तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ये विजन लाइन है। और फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन बना 45 का, और जो बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा है उसके टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 60 डिग्री का। हाइट फाइंड करना है टावर की, और हमने इसको एच एज्यूम करें हाइट को, और बेस को हमने एक्स एज्यूम करें। यहाँ पर भी हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर भी टेन थीटा या कॉट थीटा का हम यूज करेंगे। देखिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी हमने 20 मीटर बता दिए, टावर की हाइट को हमने एच एज्यूम कर ली। तो टोटल जब हम हाइट की बात करेंगे सी बी टोटल हाइट की, तो 20 प्लस हमको एच लेना पड़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन डी से बिल्डिंग के टॉप का, जिसको हमने ए डी बी कहते हैं, 45 है। और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री जो है कि सी डी बी 60 डिग्री। और हमने इस डिस्टेंस को एक्स ले लिए तो उसको भी शो कर दिए। डिस्टेंस बी डी इज इक्वल एक्स। पूरा सी से लेकर हम सी बी को परपेंडिकुलर बताएंगे बी डी पे। सो एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री, ये हो गया। अब हमारे पास जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात आएगी तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा एक तो ए बी डी और एक होगा सी बी डी। दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। पहले हम छोटा वाले ले रहे हैं ए बी डी। इस ए बी डी में ए बी परपेंडिकुलर होगा और बी डी बेस होगा, और हम यहाँ पर टेन थीटा यूज करने जा रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम टेन थीटा यूज करें पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर है आपके पास ए बी और बेस है आपके पास बी डी। और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हम लेंगे 45, क्योंकि ए को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 का था। तो 10 45 इज इक्वल 20 अपॉन एक्स। 10 45 1 होती वैल्यू, तो 1 अपॉन 1 रखकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये रखे हमने वैल्यू 1 अपॉन 1 10 45, और ये है 20 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई। ये बना इक्वेशन फर्स्ट। आपको डायग्राम भी दिखाते जाती हूँ साथ में। ये है डायग्राम, ठीक है। अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल लेना है सी बी डी। राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी, तो सी से बी तक पूरा परपेंडिकुलर आएगा, और इस परपेंडिकुलर को आप 20 प्लस एच करके आप शो करेंगे, और बेस उतना ही रहेगा, बी डी इज इक्वल एक्स होगा। तो 1060 यूज होगा, क्योंकि टावर के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 बना था। तो 1060 इज इक्वल सी बी अपॉन बी डी, और सी बी की वैल्यू 20 प्लस एच और बी डी की वैल्यू एक्स है। 1060 √3 होता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल 20 प्लस एच मल्टीप्लाई बाय 1, तो 20 प्लस एच ही रहेगा। यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू पुट करें, एक्स की वैल्यू 20 √3 हो गया, एंड 20 प्लस एच। अगर हम इस कॉम्बिनेशन में देखें तो हमारे पास एक ही अननोन वेरिएबल है एच, जिसको हमें फाइंड करना है। तो हम 20 का करेंगे साइड चेन, 20 √3
-20 इज इक्वल h। हम 20 को निकालेंगे कॉमन तो हमारे पास आएगा √3 - 1। 20 यहाँ से कॉमन निकला तो ये √3, और यहाँ से 20 कॉमन निकला तो यहाँ 1 आएगा, इज इक्वल h है। √3 की वैल्यू होती है, सभी को पता है, 1.732, तो हमने उसको पुट करें। √3 की वैल्यू -1 है। 1.732 में से जब 1 माइनस होगा तो ये 1 में से, ये फर्स्ट वाले जो 1 में से ये 1 माइनस होता है, तो होता है यहाँ पर माइनस होने के बाद 0.732 मल्टीप्लाई बाई 20 है, तो मल्टीप्लाई होके बना 14.640। ये हो गई वैल्यू h की, और हमें h ही फाइंड करना था जो कि टावर की हाइट थी, ये हमें फाइंड करना था। सो द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर इज, या तो आप उसको डेसिमल में 14.640 मीटर शो कर सकते हैं, या आप इस टाइप से भी शो कर सकते हैं 20 इन ब्रैकेट √3 - 1, ऐसा भी शो कर सकते हैं। और अगर आपको डेसिमल में फाइंड करना है तो आप इस टाइप से √3 की वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो ये आज अपने क्वेश्चंस हो गए, बहुत डिफरेंट टाइप के थे। हर क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, हर का डायग्राम बहुत डिफरेंट है, तो हर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से, क्वेश्चन को पहले तो पढ़कर आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें, बाकी फिर सॉल्यूशन तो हो ही जाता है, लेकिन फर्स्ट आपका डायग्राम सही बनना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं एक पजल। ये है फन विद पजल। इसमें हमारे पास ब्लैंक है, इसमें बीच में प्लस का साइन है, तो इस ब्लैंक में आपको वैल्यू फाइंड करना है जिसका सम ऐसा देखने पर, हॉरिजॉन्टल उसमें देखने पर, कि दोनों का प्लस करने पर 8 आना चाहिए। सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनके बीच में माइनस का साइन है, अगर हम ऐसा देख रहे हैं तो दोनों उन्हीं वैल्यूज़ को माइनस करने पर 6 आना चाहिए, और जब हम उन वैल्यूज़ को ऐसा प्लस करेंगे तो 13 आना चाहिए, और ऐसा प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आना चाहिए। अब आप इसको जल्द से जल्द सॉल्व करके आंसर फाइंड कर लें और मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे आपको मेरे पजल्स कैसे लगते हैं या मेरा वीडियो कैसा आपको लगता है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।